और शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों के उपदेश से उसकी ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है और वो ब्रह्म को जान पाता है। तो ब्रह्म माने परमात्मा। इसीलिए श्री जगन्नाथ भगवान को दारु ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा दारु के रूप में, लकड़ी के रूप में विराजमान, दारु ब्रह्म। एक महात्मा ने कहा, महाराज ये भगवान लकड़ी के क्यों हो गए, वो भी सूखी लकड़ी के। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो भगवान के विषय में ही चर्चा करके मनोविनोद भी कर लेते हैं। उनके मनोविनोद आनंद का विषय भगवान ही होते हैं। तो किसी ने पूछा, ये भगवान सूख कर लकड़ी क्यों हो गए, भगवान तो बड़े सरस हैं, रसो वैसा जो रसरूपा। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि भगवान से ही किसी ने पूछा कि भाई आपकी ये स्थिति क्यों ऐसी हो गई। तो महात्मा भगवान के तरफ से कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां, एक सरस्वती एक लक्ष्मी, इन दोनों पत्नियों से ठाकुर जी थोड़ा परेशान हो गए। क्या परेशानी हुई, तो कहते हैं एका भार्या प्रकृति मुखरा, एक भार्या जो सरस्वती है वो प्रकृति मुखरा है, तो बहुत बोलती है, सरस्वती का काम ही बोलना है। चंचला च द्वितीया, द्वितीय पत्नी जो लक्ष्मी है वो चंचला है, वो स्थिर नहीं रहती। अब जिसकी भार्या स्थिर न रहे तो उसको तो थोड़ी परेशानी होगी। पहली भार्या मुखरा, दूसरी चंचला। और बेटा बोले पुत्रश्चैको भुवन विजयी, भगवान का जो पुत्र है वो कौन, बोले प्रद्युम्न जी महाराज, कामदेव के अवतार हैं। और कौन है, बोले भुवन विजयी। ऐसे पुत्र, पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः, मनमथ कामदेव ही जिनका पुत्र है। और इस कामदेव के कारण भी ठाकुर जी को उलाहना सुनना पड़ता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब यही कहते हैं, काम तो बड़ा अटपट है। तो अपने पुत्र की उलाहना सुनते सुनते ठाकुर जी परेशान। पत्नी की चंचलता, पत्नी की प्रकृति मुखरता, पुत्र की उलाहना, और शेषशय्या भुवन मुदधि, और शेष की सैया है। और निवास कहाँ है, बोले समुद्र में, भुवन मुदधि, समुद्र में घर। वाहनम पन्नगारी, और भगवान के वाहन कौन है, बोले पन्नगारी, गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई रोज घर में होती। थोड़ा सा ठाकुर जी चूक जाएं तो गरुण जी शेष जी के ऊपर हमला कर दे। वाहन और आसन की लड़ाई। तो संत कहते हैं स्मारम स्मारम स्वगृह कलहम, अपने घर के इस कलह का बार बार स्मरण करते करते ठाकुर जी दारू भूतो मुरारी, सूख करके लकड़ी हो गई। जिसके घर में रोज कलह हो तो बेचारा सूख जाएगा। भक्त कहते ठाकुर इसीलिए लकड़ी हो गए, दारू ब्रह्म हो गए। तो जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर। और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा ही वेदांत का मुख्य विषय है। और वही ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के विविध लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम कथा ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म का व्याख्यान है। श्री रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। ये रामायण वाल्मीकि महर्षि जी की रचना, ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था।
ये 18 पुराण, अनेक संगीताएं, अनेक रामायण, ये सब बाद में बनी। सर्वप्रथम इस धरती पर कोई काव्य प्रकट हुआ तो वो काव्य रामायण काव्य, जिसकी कथा 9 दिन हम आप श्रवण करें। इसकी महिमा को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि महिमा को जानने पर ही श्रद्धा बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो ये रामायण महाकाव्य आदि काव्य है, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि कवि का गौरव वाल्मीकि जी को प्राप्त है। इसीलिए रामायण की आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी के। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि के रूप में अवतार लेकर रामायण की रचना की, और ये रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब राम जी अयोध्या की धरती पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बाकी जितनी रामायण है वो सब रामायण बाद में लिखी गई। राम जी के अवतार के हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद, लेकिन ये रामायण उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और सच पूछो तो रामायण नाम इसी ग्रंथ का है। बाकी राम जी के विषय में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं बाद के आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने लिखी, उसको भी रामायण कहा गया और कहा जाता है। लेकिन ये रामायण नाम तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की रचना का है। इसीलिए अन्य जितनी रामायण है उन सब के आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, सुख रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा का वर्णन किया है। और राम कथा के संदर्भ में जितने ग्रंथ दुनिया में हैं, कहीं भी किसी भी देश में किसी कवि ने राम जी के विषय में जो कुछ लिखा है वो सब महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रसाद प्राप्त करके लिखा। समस्त राम कथा का उपजीव्य काव्य श्री रामायण है। सारी दुनिया को राम कथा का सूत्र और मूल स्वरूप रामायण से ही प्राप्त हुआ। फिर अपनी अपनी भावना के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, चिंतन के अनुकूल उस विषय का लोगों ने विस्तार किया, लेकिन मूल रूप रामायण है। परम प्रामाणिक ग्रंथ रामायण, वेदावतार। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना उस समय की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की रामलीला चल रही थी, राजलीला चल रही थी। और फिर समय आने पर इस कथा को कुश और लव ने, राम जी के पुत्र ने, राम जी के दरबार में इस रामायण को गा करके सुनाया और राम जी ने स्वयं सुना। 9 दिन जिस कथा को आप सुनेंगे रामायण को, इसको स्वयं राम जी ने भी सुना। कुश और लव ने गाया और राम जी ने सुना। ये रामायण परम प्रामाणिक महाकाव्य, तत्व का निर्णय करने वाला ग्रंथ,
जिसके एक एक अक्षर परम पवित्र, हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाले। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। और इसकी महिमा में तो यहां तक लिखा, पुण्यम पवित्रम पापघ्नम इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद् रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वही नहीं, सपुत्र पौत्र सगणः, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसके पुत्र ने कथा नहीं सुनी लेकिन वो भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? बोले उसके बाप ने सुन ली है ना, इसलिए वो पवित्र हो जाएगा। पुत्र पौत्र पपौत्र, उसका भी जो बेटा है वो भी पवित्र हो जाएगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जो गण हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी ये अद्भुत कथा श्री राम कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने इसे निबद्ध किया। और इसकी रचना का जो काल है, जो घटना है, वह भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। अयोध्या से 4 योजन की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि का आश्रम वाल्मीकि जी का। एक दिन वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। ये नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा हैं। कहीं भी कोई कथा शुरू होगी तो फिर उसके मूल में नारद जी जरूर रहते। नारदो देव दर्शन, ये देव दर्शन है। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। पूरा 18 पुराण रामायण सब पढ़ लेना, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी का मिलने का मतलब है भगवान के मिलने का सुनिश्चय। नारदो देव दर्शना, नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब जो बता करके, सूचना दे करके आपके घर आवे, वो अतिथि नहीं होता। आपको पता है कि कल अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, फला ट्रेन से आएंगे, बोले वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब जो बिना सूचना के, बिना बताए आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। और वहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। क्यों? बोले कोई बता करके आएगा तब तो आप सारी तैयारी कर ही लोगे, लेकिन बिना बताए कोई पहुंच जाए और उसका स्वागत हो, सम्मान हो, कोई कमी न रहे, यही अतिथि पूजा है। अतिथि देवो भव। वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है और जिसके द्वार से अतिथि निरादर को प्राप्त करके जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अतिथि का निरादर नहीं होता। देवर्षि नारद अचानक आए, महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन सम्मान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। जब संसार के 2 प्रपंची प्राणी मिलते हैं तो संसार के प्रपंच की चर्चा होती है। एक संसारी प्राणी से मिलेगा तो वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपनी
व्यथा सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा। लेकिन दो महात्मा जब मिलते हैं तब व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती है। वहीं से कथा का सूत्रपात होता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार अंश और नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के अवतार भूत भी। भगवान के 24 अवतार में नारद जी को तीसरा अवतार स्वीकार किया जाता है। तो भगवत स्वरूप देवर्षि नारद पधारे, वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ। पूजन होने के बाद, अतिथि सम्मान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और आप परम ज्ञानी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, और गुणवान के साथ साथ वो पराक्रमी भी हो, विद्वान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो। ऐसे ऐसे 16 गुण का नाम वाल्मीकि जी ने लिया और कहा, इन सारे गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा कि इन गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष। परम पुरुष पुरुषोत्तम, समस्त लोकों में पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम है, उनको जानना चाहते महर्षि वाल्मीकि। ये पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लेना, कभी किसी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान का नाम। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम केवल भगवान। इसीलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म, दारु ब्रह्म विराजमान। तो पुरुषोत्तम माने परब्रह्म, परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और ये गुणवान कहने का मतलब जिसमें गुण विद्यमान हो। यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। लेकिन रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म और परमात्मा की जिज्ञासा की, वो ब्रह्म, वो परमात्मा गुण रहित नहीं है, वो गुणवान है। गुणवान से ही प्रश्न प्रारंभ हुआ। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ऐसे गुणवान ब्रह्म को क्यों? बोले जो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? बोले जान करके भी क्या करेंगे? जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो मेरे किस काम आएगा? दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, ये तो गुण है। और जिस ब्रह्म में ये सब गुण हो ही ना, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उससे हमको क्या मिलेगा? हम तो सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सगुण साकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उसी से बनेगा।
वही मेरे पर कृपा करेगा, करुणा करेगा, जिसके अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हो। ऐसे परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आपने जो गुण पूछे हैं ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन गुणों की तुमने चर्चा की, वीर्यवान, चारित्रेण चको युक्त, सर्वभूतेषु को हिता, ये सारे गुण बड़े दुर्लभ हैं। किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो ये संभव नहीं है। क्यों? बोले संसार में देखा जाता है, जो बहुत बड़ा चरित्रवान हो वो बहुत बड़ा पहलवान भी हो कोई जरूरी नहीं होता। जो बहुत बड़ा पहलवान हो, शारीरिक बल से संपन्न हो, वो बहुत बुद्धिमान हो ये नहीं देखा जाता। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा विद्वान हो, वो बहुत बड़ा पहलवान हो ऐसा भी नहीं देखा जाता। और अगर ये सारे गुण हो तो सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो। समस्त प्राणियों का हितैषी कोई मन से हो सकता है, लेकिन समस्त प्राणियों का हित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। हम आप भी चाहते हैं समस्त प्राणियों का कल्याण हो, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं सब लोग सुखी हों। हम आप सब चाहते हैं सबका कल्याण हो, सब अच्छे से रहें, किसी को दुख न हो, किसी प्राणी को कष्ट न हो। सबके सुख की कामना हम आप करते हैं, लेकिन केवल वाणी से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन कर क्या पाते हैं? कर कुछ नहीं पाते। हमारे आपके वश में कुछ है ही नहीं। हम चाह करके भी किसी के दुख को दूर नहीं कर पाते, उतना सामर्थ्य नहीं है। तो सारे प्राणियों के हित की चिंता तो हम रखते हैं, लेकिन हित कर नहीं पाते। तो फिर हितैषी कैसे हुए? बोले समस्त प्राणियों के हितैषी तो केवल भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले उनके अंदर सामर्थ्य है, वो सबका हित करते हैं और करते रहेंगे और कर सकते हैं और सब प्रकार से करेंगे। इसलिए सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो। तो समस्त भूतों के हितैषी तो भगवान ही हो सकते। नारद जी कहते हैं ये सारे दुर्लभ गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे दुर्लभ गुण केवल परमात्मा में, भगवान में। और वो परमात्मा कौन है? तो नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है, कौन से राम? बोले सर्व जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, जिनका नाम जन जन की जिह्वा पर है, जिनका नाम सभी की जिह्वा पर रहता है। सभी लोग जिन राम को जानते हैं, समस्त लोकों में जिन राम की महिमा व्याप्त है, वो राम। और वे इन सारे गुणों से संपन्न हैं। ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुण का वर्णन करके सुनाया। केवल हम सूत्र रूप में बता रहे हैं। 9 दिन की कथा में बहुत व्याख्या तो संभव नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने 16 गुण बताए। वाल्मीकि जी ने कहा इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? तो वाल्मीकि जी ने तो 16 ही पूछा। नारद जी ने जब बताना शुरू किया तो भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। बोले 16 पूछा, 68 बताया। और फिर जब रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के हजारों गुणों का वर्णन किया। इसका मतलब बोले भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के 16 गुण हैं, 32 गुण हैं, 68 गुण हैं, 100 गुण हैं, 1000 गुण हैं, नहीं, भगवान में अनंत गुण है। अनंत गुण गण निलय है। इसलिए भगवान के गुणों की कोई सीमा ही नहीं। जितना भी वर्णन किया जाए कम। भगवान के 68 गुणों का वर्णन नारद जी ने किया और तब भगवान का नाम लिया।
नारद जी कहते नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण। इस प्रकार भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा इन गुणों से संपन्न प्रभु श्री राम। 16 गुण वाल्मीकि जी ने पूछा, 68 नारद जी ने वर्णन किया, तो ये 16 और 68 मिलकर के कितने गुण हो गए? बोले 84 गुण। भगवान के इन गुणों का 84 गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनियों से मुक्ति देने। और नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। प्राकट्य से लेकर राज्य लीला पर्यंत संपूर्ण राम कथा संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दी 100 श्लोकों में। और 100 श्लोकों में संक्षिप्त राम कथा सुना करके नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो परम पवित्र हो जाता है। ये रामायण वेद के समान है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। ब्राह्मण इसे पढ़े तो वो ज्ञानी होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो सूरवीर होता है, उसका राज्य सुव्यवस्थित रहता है। वैश्य अगर इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार उन्नति को प्राप्त होता है। शूद्र इसे पढ़े तो उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और वो इसे पढ़ें और कल्याण को प्राप्त करें। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो पराक्रमी होता है, उसका राज्य स्थिर रहता है। वैश्य पढ़े पाठ करे तो उसका कारोबार व्यापार बढ़ता है। शूद्र पढ़े तो उसे यश प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों को रामायण पढ़ने का और सुनने का, स्वाध्याय करने का अधिकार है। वर्णों के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था जो है उसका नाम सनातन धर्म है, ये भी जान लेना चाहिए। वर्ण के अनुसार किस वर्ण का क्या धर्म है, उस धर्म को जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर यही काम किया है। चारों वर्ण के लोगों को उनके वर्ण धर्म का उपदेश किया और उनको उनके धर्म में प्रवृत्त किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके धर्म में प्रवृत्त किया। राम जी अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को यही उपदेश देते, हे ब्राह्मणों, वेद पढ़ो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तपोमय जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण को बताए, क्षत्रियों का जो धर्म है वो क्षत्रियों को सिखाते। और अपने अपने धर्म को जानकर लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। उसका परिणाम बोले राम राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ। यही तो राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज्य बैठे त्रिलोका।
हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका। राम राज बैठे त्रिलोका। राम राज बैठे त्रिलोका। राम जी सिंहासन पर बैठे, तीनों लोकों का शोक समाप्त हो गया। क्या किया राम जी ने? सारे प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? आज प्रजा के दुख को दूर करने के लिए बोले अन्न बांटो, कपड़ा बांटो, अस्पताल खोलो, दवाई बांटो, दुख दूर हो जाए। लेकिन विचार करना, दुख होता क्यों? तो शास्त्र की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो दुख पाप के कारण होता है। दुनिया में जितना दुख है उसका कारण पाप है। आपके भयानक पाप है तो आपको भयानक रोग हो जाए। आपके जीवन में कोई भयानक पाप है, भयानक कर्म है, तो उसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में विपत्ति आ जाए। संसार में जितना दुख है उसका कारण पाप है, और संसार में जितना सुख मिलता है उसका कारण पुण्य है। पाप और पुण्य ही दुख और सुख का कारण, असली कारण। तो अब दुख को दूर करने का उपाय क्या है? बोले दुख को दूर करने का उपाय है कि मानव के जीवन से पाप दूर हो जाए तो दुख भी अपने आप दूर हो जाए। कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य कैसे रहेगा? कारण क्या है? बोले पाप। और पाप व्यक्ति से कब होता है? बोले जब उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो पापाचरण करेगा। राम जी ने इस सूत्र के आधार पर लोक का कल्याण किया। कहीं भी रामायण में वर्णन नहीं है कि राम जी ने कोई अस्पताल खोला हो। राम जी ने प्रजा के लिए अन्न बंटवाया हो। राम जी ने प्रजा के लिए कपड़े बांटे हो, ये सब नहीं लिखा कहीं। हां, उदारता थी, राम जी दान पुण्य करते थे, वो अलग विषय है। लेकिन राम जी ने प्रजा को धर्म का उपदेश दिया, और राम जी के उपदेश को सुनकर सारी प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में रहती। उसका परिणाम बोले किसी को कोई दुख हुआ ही नहीं। न दैहिक दुख, न भौतिक दुख, न मानसिक दुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति। सब नर करही परस्पर प्रीति। करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति। करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति। करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति। यही राम राज्य की विशेषता है। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति रीति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर श्रुति और शास्त्र के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए सब सुखी थे। यही राम राज्य था, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते। और राम जी ने यही किया। आज तो भक्ति के नाम पर वर्ण धर्म का विरोध लोग करते, उनको भक्ति का अंश मात्र भी ज्ञान नहीं। एक महाशय प्रवचन कर रहे थे, कल परसों की बात है, मैंने YouTube पे कहीं देखा। प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता का कर रहे थे और कह रहे थे कि गीता में कहीं भी भगवान ने वर्ण धर्म का वर्णन नहीं किया। कोई वर्ण नहीं होता। मुझे देखो, अपना उदाहरण दे रहे थे।
अपना ही उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे मुझे देखो, पहले मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, तो जब मैं नौकरी करता था तब मैं शूद्र था, कुछ दिन हमने व्यापार किया तब हम वैश्य थे, अब हम मंच पर प्रवचन कर रहे हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं। लो भैया, तुम्हारी इस व्याख्या से सारे धर्म का और शास्त्र का तो स्वरूप ही विकृत हो जाए। बंधुओं, वर्ण जिस माता पिता से व्यक्ति उत्पन्न हुआ वही वर्ण उसका जीवन पर्यंत रहता है, वो बदलता नहीं। ब्राह्मणेन ब्राह्मण्याम, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। बाकी बाद के संस्कार जो है वो तो आगंतुक होते हैं। प्रधान वर्ण व्यवस्था का मूल यही है, और इस व्यवस्था के अनुकूल धर्म का जो चिंतन है, जो आचरण है, वही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने इसी धर्म का विस्तार किया, वर्णाश्रम धर्म, और निज निज धर्म निरत श्रुति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर परम सुखी हुए, यही राम राज्य की व्यवस्था थी। तो एक सर्ग में 100 श्लोकों में देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। इसका नाम है मूल रामायण, ये संक्षिप्त रामायण है। इस रामायण महाकाव्य के प्रारंभ में पहला सर्ग यही है। नारद जी ने जो सुनाया उसको महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में पहले सर्ग के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। ये पूरी रामायण 24,000 श्लोक रामायण तो है, लेकिन इसमें भी बालकांड का पहला सर्ग, इसका नाम मूल रामायण है। ये 100 श्लोक, इन 100 श्लोकों को व्यक्ति रोज अगर पढ़े तो उसे चारों वेदों को पढ़ने का जो फल है वो फल प्राप्त है। और कोई भी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, कोई भी पढ़े, सबका कल्याण। और इस मूल रामायण का हर भक्त को रोज पारायण करना चाहिए। मूल रामायण को सुनकर के ही महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का ज्ञान हुआ, और फिर उन्होंने इसी का विस्तार 24,000 श्लोकों में। नारद जी आए, कथा सुना करके चले गए। नारद जी जब चले गए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को लिया और तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए। तमसा नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहां एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। आपने देखा होगा, नदी के तट पर तालाब पे जहां पानी की अधिकता होती वहां वो बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी, सारस पक्षी, क्रौंच पक्षी जोड़े से विचरण करते। क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा विचरण कर रहा था। उसी समय एक बधिक आया, शिकारी आया, और उस शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको बाण से मार दिया। उसको तो शिकार करना था, मांस खाने के लिए। उस निरीह पक्षी को शिकारी ने जब मारा, निषाद ने, बाण लगते ही वो गिर पड़ा और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी जो मादा थी क्रौंची, वो विलाप करने लगी अपने पति की मृत्यु को देखकर, भयभीत हुई, भागने लगी और भाग करके जाती, फिर पति के शव के पास आती, क्रंदन करती, फिर भागती। पति के मरण का दुख और स्वयं की मृत्यु का भय, उस क्रौंची के इस दुख को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वाल्मीकि जी आए थे स्नान करने के लिए, तमसा नदी के तट पर यह घटना हो गई। ये दृश्य देखते ही वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई, करुणा प्रकट हुई। वो शिकारी तो हंस रहा था दूर खड़े होकर, उसको तो लग रहा था मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, मेरा शिकार मुझे मिल गया। उसकी प्रसन्नता को, उसकी मुस्कुराहट को देखकर वाल्मीकि जी को क्रोध आया और वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। हे निषाद,
तुम बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्राणन रूपाम प्रतिष्ठाम, ये तुम्हारी जो सांस चल रही है, तुम जिंदा हो, बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। अब तुम्हारी आयु घट जाएगी, तुमने पाप किया है, अल्पायु हो जाओगे। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक को, नर को तुमने मारा, इस पाप के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, बहुत दिन तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ये शाप दिया उस निषाद को महर्षि वाल्मीकि ने, श्लोकबद्ध श्लोक में शाप दिया। यही श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा, यक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ उस निषाद को शाप देने के लिए। यही विश्व की प्रथम कविता है। जो श्लोक हमने भी कहा, ये विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले दुनिया में कोई कवि ने किसी कविता की रचना नहीं की, और ये कविता शाप देने के रूप में प्रकट हुई वाल्मीकि के मुख से। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया और फिर भरद्वाज जी के साथ स्नान करके अपनी कुटिया के लिए चल पड़े। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, महर्षि भरद्वाज। ये भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक निकला शाप के लिए, उसको याद कर लिया, याद हो गया उनको, और पीछे पीछे वो इसी श्लोक को बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, कमंडल में जल लेकर। आगे आगे वाल्मीकि जी चल रहे। भरद्वाज जी भी सोच रहे थे, गुरुजी के मुख से ये कैसा श्लोक निकला, ऐसी कविता तो कभी हमने सुनी नहीं थी, आज तक ऐसा कोई श्लोक दुनिया में था नहीं, ये पहला श्लोक। 32 अक्षर, 4 चरण, 8-8 अक्षर के एक एक चरण, ऐसा श्लोक, ये काव्य। और यही चिंतन करते गुरु शिष्य दोनों कुटिया में पहुंचे, और ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में पहुंचे, आसन पर विराजमान हुए, कमंडल रखा, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज वाल्मीकि जी की कुटिया में प्रकट हो गए। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, नारद जी ब्रह्मा के थे, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, अतिथि देवो भव, पूजन किया। जब पूजन संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर, मैं आपके पास आया हूं आपको प्रेरणा देने के लिए। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या प्रेरणा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो शाप निकला है उस निषाद के लिए, वो जो सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, कविता प्रकट हुई, वो मेरी प्रेरणा से हुई। और मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, ये सरस्वती जो तुम्हारे द्वारा प्रवृत्त हुई, ये मेरे प्रेरणा से, और मेरे प्रेरणा से मानो, लेकिन तत्वतः मेरे भी प्रेरक जो भगवान हैं, उन भगवान की प्रेरणा से आपके मुख से ये कविता प्रकट हुई है, और आपके द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली। वाल्मीकि जी ने कहा, कैसे काव्य की? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ने तुमको जो राम कथा सुनाई है, उस राम कथा का विस्तार करो, विस्तार से उस राम कथा का वर्णन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने तो हमको संक्षेप में सुनाया है 100 श्लोकों में, मैं कितना उसका विस्तार कर पाऊंगा, और राम जी ने जो जो लीला की है उस लीला को मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है।
तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को, वरदान दिया, कहा तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। हे मुनिवर, तच्चापम, जो राम जी का चरित्र अविदित है, राम जी के जिस चरित्र को कोई नहीं जानता, वह भी चरित्र तुम जान जाओगे। जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया वाल्मीकि जी। बोले राम जी के चरित्र को कोई नहीं जानता, वो भी चरित्र? बोले हाँ, राम जी के चरित्र को, राम जी के साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण जी भी जो चरित्र नहीं जान पाए, उस चरित्र को वाल्मीकि जी जान गए। जब आप रामायण श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे तो अनुभव होगा। कई ऐसे चरित्र हैं जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं पता चला। एक दो चरित्र नहीं, कई चरित्र हैं, लेकिन वह चरित्र भी वाल्मीकि जी की बुद्धि में प्रकट हो गया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का वरदान था, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाए, ये मेरा वरदान है। और जब गुरु की कृपा हो तो राम जी का जो चरित्र है ना, वो दिखाई पड़ने लगता है। किसी को विदित नहीं, लेकिन गुरु की कृपा हो तो वह चरित्र बुद्धि में प्रकाशित हो जाता, दिखाई पड़ने लगता। तुलसी कृत रामायण जो हम आप घर घर में पढ़ते हैं, तुलसी कृत रामायण, ये तुलसीदास जी भी कौन है? बोले महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामायण को, रामायण काव्य जो है उसी का हिंदी में अवधी भाषा में चौपाई और दोहे और छंद में उन्होंने राम कथा का वर्णन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में ही इस बात का स्मरण करते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो राम जी का संपूर्ण चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक। राम जी का चरित्र सूझने लगता है, सूझने माने दिखने लगता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। राम जी के चरित्र का जो खान है, खान बोले तो खजाना, और खान से क्या निकलती? बोले मणियां निकलती, रत्न निकलते। तो राम चरित्र की जो खान है, उस खान में जो मणियां छिपी हैं, हीरे पन्ने पोखराज जैसी मणियां, ये राम कथा की जो मणि है वो मणि दिखाई पड़ने लगी। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जब मिल गया वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी को संपूर्ण राम चरित्र का दर्शन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा लिख डालो रामायण। वाल्मीकि जी ने कहा लिख तो दें, पढ़ेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होगी, जब तक धरती पर समुद्र महोदधि रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस राम कथा को लोग गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ये वरदान दिया ब्रह्मा ने। तब तक इस राम कथा को लोग गाएंगे, सुनेंगे और इस कथा से लोक का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, हमारा भी तो कोई फायदा हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर, तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस रामायण को जब तक लोग गाएंगे, इस कथा को गाने वाला एक व्यक्ति भी अगर रहेगा
तो तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करोगे, तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये सब वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा सुनाई गई उस कथा का स्मरण किया, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव का अनुभव किया और पवित्र आसन पर विराजमान होकर के आचमन प्राणायाम किया। और आचमन प्राणायाम करने के बाद राम जी का जब ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र, संपूर्ण राम जी की कथा, जन्म के पहले से लेकर के निज धाम गमन पर्यंत राम जी की जितनी लीला थी वो सब लीला महर्षि वाल्मीकि के बुद्धि में प्रकाशित हो गई। सारा चरित्र प्रकाशित हो गया, आ गया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बस केवल मूल मूल कथा, जन्म कर्म क्या किया क्या नहीं किया, बस यही? बोले नहीं, हर चीज, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, वो सब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् प्रपश्यति। हसितम भासितम चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, लक्ष्मण जी कैसे हंसते हैं, किशोरी जी कैसे हंसती हैं, रावण कैसे अट्टहास करता है। मन राम चरित्र से संबंधित जितने पात्र हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि, उनकी क्रिया, उनकी वाणी, सबका यथावत अनुभव महर्षि वाल्मीकि को हुआ। और जब जिसका प्रसंग आया वाल्मीकि जी ने वैसा ही वर्णन किया, जैसे उनको सब दिख रहा हो और दिखा सब। तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। यथावत वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से और यथावत वर्णन किया। जहां रावण का वर्णन आता है महाराज, हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण के दरबार में जब हनुमान जी उपस्थित हुए तो रावण जब बोल रहा था तो उसकी आंखों से टप टप बूंदें टपक रही। तो वाल्मीकि जी को दृश्य दिखा, उन्होंने वर्णन किया। कृष्ण वर्ण, लाल लाल भयानक आंखें, घूर्णित आंखें, और उन आंखों से जो पानी टपक रहा था, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे दीपक जले और जलते हुए दीपक से गरम गरम तेल की बूंदें जब टपकती हैं, उसी प्रकार रावण की आंखों से गरम गरम बूंदें टपक रही। जैसा देखा वैसा वर्णन किया। यथावत संप्रपश्यति, ऐसी भयानक आंखें। तो और जब राम जी के नेत्रों का वर्णन किया तो राम जी के नेत्र पुंडरीक के समान, कमल के समान। रावण के आंख से तो गरम तेल टपक रहा है और राम जी के आंखों से बोले मधु का च्यवन हो रहा है। कमल से रस निकलता, कमल की पराग होती, जिस पराग को मधुव्रत पान करता। और राम जी के नेत्र कैसे? बोले कमल के समान। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन। राम जी राजीव लोचन है, कमल ने। एक बात और बता दें, ये कमल के समान जिनकी आंख हो, ये कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, ये उपमा केवल भगवान के लिए होती है और किसी के लिए नहीं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, ये किसके लिए कहा जाएगा? बोले केवल भगवान के लिए, न सूर्य के लिए, न चंद्रमा के लिए, न किसी अन्य देवी देवता के लिए। भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा राजीव लोचन, कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, नवकंज लोचन। गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो आंख तो कमल के समान है ही है भगवान की, लेकिन भगवान का कर कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का चरण कमल, कमल से ही भगवान के प्रत्यंग की उपमा, यही भगवान का वैशिष्ट्य है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आप भी गाओ साथ। कंज लोचन
रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय मम हृदय मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र राजीव लोचन, पंकज नयन, कमल लोचन, पुंडरीकाक्ष, ये सारी उपमाएं केवल भगवान के लिए हो। बाकी अन्य देवताओं के नेत्र बड़े सुंदर हों तो विरूपाक्ष, त्रिलोचन और भी सारे शब्द प्रयुक्त होंगे, लेकिन कमल नयन तो ठाकुर जी ही है। कमल नयन दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये भगवान का असाधारण विशेषण है, साधारण विशेषण नहीं, असाधारण विशेषण, असाधारण लक्षण इसको कहा जाता है। कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का। महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ा और फिर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनंदन के चरित्र को लिखा मुनि ने। कौन से मुनि ने? तो अभी तक तो वाल्मीकि कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं भगवान मुनि। वाल्मीकि मुनि के जगह पर कह दिया भगवान मुनि। भगवान मुनि ने रामायण लिखा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में है ही नहीं। भगवान का चरित्र तो भगवान ही लिख सकते। तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में भगवान ही बैठ करके इस चरित्र का लेखन कर रहे हैं। इसीलिए चकार भगवान मुनि। और भगवान की कथा को लिखेगा कौन? बोले भगवान लिखेंगे। भगवान का चरित्र जो होता है वो भगवान ही करते हैं। वो चरित्र भगवान का चरित्र, और उससे जो लिखता है वो भी भगवान। भगवान के चरित्र को मनुष्य क्या लिख पाएगा? और भगवान के चरित्र को जो सुनता है वो कौन सुनता? बोले भगवान ही सुनते हैं। आप कहोगे हम लोग सुन रहे हैं। बोले आप नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर बैठे हुए भगवान सुन रहे हैं। आपके अंदर से भगवान निकल जाए तो आप सुन पाओगे?
अभी आपके अंदर से भगवान निकल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो अपने पॉकेट में आपने जो अपना हाथ डाल रखा वो हाथ भी नहीं निकलेगा, जो जहां है वहीं रह जाए। भगवान बैठे हैं तब आप सुन रहे हैं, इसलिए सुनने वाले भी भगवान, सुनाने वाले भी भगवान। सुनाने वाले के हृदय में भगवान न रहे तो सुना पाए? तो भगवान की कथा को भगवान ही लिखते हैं, भगवान ही सुनते हैं, भगवान ही सुनाते हैं। मूल में भगवान ही, यही भगवत अनुभूति है। इसी रूप में भक्तजन भगवान का अनुभव करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, और इसका नाम रखा रामायण। ग्रंथ का नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण का अर्थ कई प्रकार से होता है। एक सीधा सीधा अर्थ, रामस्य अयनम रामायणम, ये सीधा सीधा अर्थ। रामस्य अयनम, जो राम जी का घर है उसका नाम रामायण। राम जी का घर कहां है? राम जी किस घर में रहते हैं, कहां मिलेंगे? बोले राम जी को ढूंढना है तो राम जी के घर में आओ। और राम जी का घर क्या है? बोले राम जी का घर ये रामायण है, इसी में राम जी रहते हैं, इसी में राम जी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी रामायण में सबको राम जी मिले। आज दुनिया में जिसने राम को जाना, पाया, कैसे जाना, कहां से पाया? रामायण को ही पढ़ करके जाना, रामायण को ही पढ़ करके पाया। रामस्य अयनम, ये राम जी का आयन है, राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायण, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, संस्कृत में जो क्रिया होती है ना, क्रियाओं के एक एक क्रिया के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थों में एक क्रिया भी होती है और एक ही अर्थ में अनेक क्रियाएं भी होती हैं और उन्हीं से अर्थ घटित होता है। तो एक अर्थ यह भी है, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद रामायण, जिसके द्वारा राम जी को प्राप्त किया जाता है उसका नाम रामायण। रामः अय्यते प्राप्यते, राम जी की प्राप्ति कराने वाला कौन? बोले रामायण ही राम जी की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए इसका नाम रामायण है। रामः अय्यते इति रामायण, जिसके द्वारा राम जी मिल जाएं। आज तक दुनिया में जिस किसी को राम जी मिले तो रामायण से ही तो मिले। रामायण ने ही तो बताया राम कौन है। राम को लोगों ने जाना, कहां से जाना? बोले रामायण से ही तो जाना। तो राम जी की जो प्राप्ति करा दे उसका नाम रामायण। अब तीसरा बड़ा भावपूर्ण अर्थ रामायण का, रमायाह चरितम रामम, रमा के चरित्र को रामम कहते हैं। रामम का अर्थ रमा का चरित्र। रमा माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी ही त्रेता युग में सीता जी के रूप में अवतरित हैं। सीता जी कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता, जब नारायण राम के रूप में प्रकट हुए तो महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। कृष्णावतार में महालक्ष्मी कौन है? बोले रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। अन्य अवतारों में भी भगवान की अनपायिनी बनकर महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो श्री रामावतार में महालक्ष्मी कौन है? बोले सीता जी हैं। और सीता जी ही तो रमा है, उन्हीं का नाम रमा है। इसीलिए कहते हैं ना, रमापति रामचंद्र की जय। रमा के पति राम है। राम का मतलब रमा का पति माने लक्ष्मी पति अर्थात नारायण। रमापति रामचंद्र की जय, ऐसा बोलते। तो रमा माने लक्ष्मी। तो रमा का जो चरित्र है अर्थात सीता जी का जो चरित्र है उसका नाम क्या है? बोले रामम। रमायाह चरितम रामम। और रामस्य अयनम माने सीता जी के चरित्र का जो खजाना है
सीता जी के चरित्र का जो खजाना है, सीता जी के चरित्र का जो मूल है, उसका नाम क्या है? बोले रामायण। रमायाह चरितम रामम, और रामस्य अयनम, अर्थात सीता जी के चरित्र का जो अयन है उसका नाम रामायण। तो ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी का महान चरित्र इसलिए है कि रामायण की रचना जब महर्षि वाल्मीकि ने की, उस समय सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ चुकी थी। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। राज्य लीला में एक धोबी ने सीता जी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बोले राम ने दूसरे के घर में रहने वाली सीता को पुनः अपने घर में रख लिया। अपनी पत्नी से वो धोबी लड़ाई कर रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, 10 दिन बाद आई, महीनों भर बाद आई, जो भी रहा हो। तो अपने पत्नी को कह रहा था निकल जा मेरे घर से, मैं तुम्हें अब नहीं रखूंगा। तुमने हमको राम समझ रखा है कि दूसरे के घर में रह करके आई सीता को अपने घर में रख लिया। मैं राम नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, निकल जाओ मेरे घर। किसी गुप्तचर ने इस संवाद को सुन लिया और उस गुप्तचर ने जाकर के राम जी को सूचना दी, प्रभु राज्य में इस प्रकार का अपवाद आपके विषय में चल रहा है। एक सामान्य धोबी ने आपके चरित्र का उदाहरण देकर अपनी पत्नी को डांटा। ये संकेत अच्छा नहीं है। भगवान श्री राम ने विचार किया, मेरी पत्नी सीता शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इनकी अग्नि परीक्षा हुई है, तब मैंने इनको स्वीकारा है, और ये तो सदा पवित्र हैं। परंतु सीता जी की पवित्रता को, इनकी शुचिता को, इनकी दिव्यता को अयोध्या के लोग नहीं जानते। इनकी अग्नि परीक्षा हुई, अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा। बंदर भालू ने तो देखा वहां लंका में, राक्षसों ने देखा, अयोध्यावासी ने तो नहीं देखा। तो इनको विश्वास दिलाने के लिए सीता जी के परम पवित्र चरित्र को प्रकट करना होगा, तभी इनके मन का भ्रम दूर होगा। अयोध्या वासियों के मन में जो संदेह है वो संदेह तभी दूर होगा जब सीता जी के पवित्र चरित्र को ये लोग जान पाएंगे। क्योंकि लंका में जो घटना हुई, अग्नि परीक्षा हुई, उसको वहां के लोगों ने तो देखा, यहां के लोगों ने नहीं देखा। और राम जी स्वयं अपनी सीता जी की पवित्रता का पक्ष लेकर के प्रजा से कहें कि नहीं नहीं मेरी सीता परम पवित्र है, यह भी अच्छा संकेत नहीं होगा। क्यों? बोले राम जी अगर सीता जी की पवित्रता के विषय में स्वयं वर्णन करेंगे तो लोग यही कहेंगे इनकी पत्नी है इसलिए ये उनका पक्ष ले रहे हैं। ये पक्षपाती, राम जी के ऊपर पक्षपात का भी दोष आ जाएगा। और फिर भी सीता जी की पवित्रता का स्थापन प्रजा के मध्य में संभव नहीं हो पाएगा। अगर लंका की घटना का उदाहरण देंगे कि वहां अग्नि परीक्षा हुई थी तो अयोध्यावासी कहेंगे हमने तो देखा नहीं था, हम कैसे माने। ये भी बात आप ही कह रहे हो सकता है आप अपनी पत्नी का पक्षपात कर रहे हैं। और राजा को तो निष्पक्ष होना चाहिए। राजा के लिए अपनी सारी प्रजा पुत्र के समान होती है, और जिस देश का वो शासन करता है, धरती का पालन करता है, वो धरती ही उसकी पत्नी है, इसीलिए उसका नाम भूपति, और प्रजा ही उसके पुत्र हैं। तो राजा को तो निष्पक्ष होना चाहिए।